कहानी की शुरुआत होती हारी से। कहती हम यहाँ पर क्यों आए हैं, अंकल शैन और आंटी मुझे अडॉप्ट करने के लिए आते होंगे, मुझे लेट हो जाएगा। तो वेन कहती तुम्हें अपना खोया हुआ लॉकेट चाहिए कि नहीं, तो चलो। और वेन सोचती है पिछले लाइफ में मुझे एक सिंपल परिवार ने अडॉप्ट किया था, मैं गरीबी में रही थी। हारी को सबसे अमीर फैमिली ने, शैन फैमिली ने गोद लिया था और बाद में इसके लॉकेट की पहचान से ये तो टॉप रिच लेडी बन गई। पर इस लाइफ में ऐसा नहीं होगा। और कहती यहाँ पर तुम्हारा नेकलेस है, जाके देखो। और हारी के मुड़ते ही वो हारी को धक्का मार देती है और वेन के हाथों में तो लॉकेट होता है। कहती इस बार अमीर बनने की बारी तो मेरी है और बाहर से डोर को नॉक कर देती है। अब हारी सोचती मुझे यहाँ से जाना होगा अंकल आंटी से मिलने के लिए, और वो तो पाइप के रास्ते से वहाँ से बाहर जाती है और उसके पैरों में यहाँ पर तो चोटें आ जाती हैं। जहाँ जहाँ उसके ब्लड ड्रॉप गिरते हैं वहाँ तो फूल उग जाते हैं। और यहाँ पर मिस्टर शैन कहते तुमने कहा कि हारी हमारे घर आना नहीं चाहती, तो मिस शैन कहती हैं पर हारी ने खुद ही मुझे अपनी मम्मी कहा था। तो वेन कहती है पर उसने मुझे कहा कि वो आप दोनों को पसंद नहीं करती, क्या आप मुझे अडॉप्ट कर सकते, मैं बहुत ही अच्छी बेटी बनूंगी। तो शैन फैमिली उसे लेकर चली जाती है। तभी वहाँ पर हारी आती है और चिल्लाती है पर वो सब तो चले जाते हैं। तो वेन सोचती है अब मैं तो अमीर बन जाऊंगी। हारी को तो मिस आई उठाती, बोलती तुम कहाँ चली गई थी, तुमने कहा था ना कि तुम्हें शैन फैमिली में जाना है, तो फिर तुम क्यों नहीं आई। तो हारी कहते आंटी मुझे ना वेन ने लॉक कर दिया था रूम में और उसने मेरा लॉकेट भी ले लिया। तो मिस आई कहती है वेन ऐसा कैसे कर सकती है, ऐसी बातें करना बंद करो। तो हारी कहती मेरी सारी बातें सच है, आप वेन से पता कर सकती हो। और तभी वहाँ पर दूसरी लेडी आती, कहती है फू फैमिली आ चुकी है और वो भी किसी को अडॉप्ट करना चाहती है। तो मिस आई कहती फू फैमिली तो टॉप वेल्दी फैमिली है ना, और कहती हारी से मैं सारी बातें पता कर लूंगी, पहले तुम चलो। तो हारी काफी गुस्सा करती, बोलते आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है ना, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, और भाग जाती है। और गार्डन में वो तो रोती, कहती मुझ पर कोई भरोसा नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। और वहाँ पर तो ताओ एक चिड़िया को लकड़ी से हटा रहा होता है। वो कहती है भगवान, चिड़िया तो खतरे में है। उसे उठा लेती है, कहती है आप ठीक तो हो ना। तो ताओ कहता है वो मर चुकी है, तुम क्या कर रही हो। हारी कहती नहीं ये तो जिंदा है, इसे हर्ट हो रहा है। और चिड़िया को टच करते वहाँ तो मैजिक हो जाता है, चिड़िया में तो जान आ जाती है। कहती देखो ये तो ठीक हो चुकी है। ताओ सोचता है ये कितनी प्यारी है ना, और कहता है ये मर चुकी है, मैं जानता हूँ। तो हारी कहती नहीं ये तो अपनी बेटी को खाना खिलाने जाने वाली है, और वहाँ पर चिड़िया उड़ जाती है। ताओ तो हैरान हो जाता है, कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तो हारी कहती मैंने कहा था ना वो जिंदा है, और पता है उनके 3 बेबी भी है, वो उनसे मिलने गई है। तो ताओ कहता है सारी बातें छोड़ो, मैं भी क्या बच्ची से बहस कर रहा हूँ। और कहता है बताओ तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए और तुम रो क्यों रही थी। तो हारी कहती मुझे कोई नहीं चाहता। ताओ कहता है ऐसे कैसे, तुम कितनी प्यारी हो, मतलब ठीक ठाक हो। तो हारी कहती भैया आप मेरी तारीफें कर रहे हो ना। तो ताओ कहता है हाँ मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। तो हारी कहती मैं भी तारीफ करती हूँ, आप भी ना ठीक ठाक के हैंडसम दिखाई देते हो। तो ताओ सोचता है मैंने भी कैसी बातें कह दी। और हारी से वो तो उसका नाम पूछता है। और यहाँ पर मिस्टर फू तो लड़कियों की फोटोज को देख रहे होते हैं। वो हारी की फोटो को भी देखते हैं और कहते सॉरी मुझे जो चाहिए वो यहाँ पर नहीं है, और जाते हैं कि तभी वहाँ पर ताओ तो हारी को लेकर आ जाता है, कहता है मुझे ये चाहिए। तो मिस्टर फू सोचते मेरे बेटे को तो बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद, और पहली बार इसने किसी बच्ची को गोद में उठाया है। वैसे ये बहुत ही क्यूट दिखाई दे रही, इसकी आंखें बिल्कुल म्यान की तरह दिखाई देती है। तो मिस आई कहती है ताओ से क्या तुम्हें पसंद है। तो ताओ कहता है पसंद की बात तो नहीं है, पर हाँ मुझे अच्छी लगी। तो मिस्टर फू यहाँ पर हारी को अडॉप्ट करने की बात करते हैं। फिर आगे सब तो फू मैंशन में आते हैं। तो हारी कहती है ताओ भैया क्या मैं आपके हाथों को पकड़ सकती हूँ, मुझे डर लग रहा है। वो तो कुछ नहीं कहता। तो हारी कहती सॉरी, कि तभी ताओ उसे गोद में उठा लेता है, कहता है तुम मेरी बहन हो, तुम सॉरी नहीं कह सकती। तो हारी कहती थैंक यू भैया। और मिस्टर फू कहते आज से हारी इस घर की यंग लेडी है और मेरी बेटी। हारी यहाँ पर सबको हाई करती है। फिर ताओ से बगीचे में लेकर जाता है, जहाँ पर हारी कहती यहाँ के फूल कितने अनहैप्पी है, मुझे बातों से पता चला। तो ताओ कहता है हारी फूल बात नहीं कर सकते, तो वो उदास कैसे हो सकते हैं। तो हारी कहते उन सब ने मुझे बताया है ना। ताओ यहाँ पर हंसता है। तो हारी यहाँ पर फूलों को हैप्पी करने की, उन्हें उगाने की बातें करती है। तो ताओ कहता है ठीक है। तभी वहाँ पर सरंट आती, कहती है मिस्टर ताओ आपकी माँ की तबीयत तो बहुत ही खराब है। वो भागते हुए जाते हैं, जहाँ पर मिस मियान की तबीयत तो खराब होती है।
तो सरंट बातें करती हैं। 5 साल पहले मिस मुयान ने अपनी बेटे को जन्म दिया था। उसके बाद उनकी बेटी गायब हो गई। तब से वो अपनी बेटी की याद में तो पागल हो चुकी हैं, हमेशा बीमार रहती। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आते हैं। तो मुयान कहती है हमारी बेटी के बारे में पता चला? तो मिस्टर फू कहते हैं अभी नहीं, मैं पता कर रहा हूँ। हमारी बेटी के पास तो गौतम बुद्ध जी का पेंडेंट है ना, हमें पता चल जाएगा। तो मुयान कहती हनी मुझे नहीं लगता कि मैं इस साल जिंदा भी रह पाऊंगी। क्या मैं अपनी बेटी को देख पाऊंगी? और तभी उससे खून की उल्टियाँ होती हैं। वो देखकर तो हारी डर जाती है। ताऊ चिल्लाता है माँ मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ, और वहाँ से वो भागते हुए जाता है। मिस्टर फू भी जाते। उसके जाते ही तो हारी मुयान के सिर पर हाथों को रखती है और अपनी मैजिक को यूज करती, कहती आप जल्दी ठीक हो जाओगी। और मुयान को अपनी पावर्स देती है कि मुयान आंखें खोलती है, कहती लड़की कितनी क्यूट है ना, पर मुझे इतना ज्यादा कंफर्टेबल और वार्म फील क्यों हो रहा है। और मुयान यहाँ पर तो थक जाती है। तभी वहाँ पर ताऊ आता है, कहते हैं हारी डॉक्टर को देखने दो। तो डॉक्टर बताता है मिस मुयान की हालत तो पहले से ठीक हो रही है, इनके पल्स भी तो ठीक है। अब ताऊ तो खुश होता है, कहता है माँ आप ठीक हो? डॉक्टर कहता है आराम की ज़रूरत है। चला जाता है कि मिस्टर फू मुयान के हाथों को पकड़ते हैं। और मुयान सोचती बच्ची इतनी अपनी अपनी सी क्यों लग रही है। तभी हारी एक सूखे हुए पौधे को देखती है और कहती आंटी मैं आपके लिए इसे हरा भरा कर दूंगी, इसमें सुंदर से फूल आएंगे देखना, और इसके बाद तो आप ठीक हो जाओगी। तो मुयान कहती तुम्हारा नाम हारी है ना? तो हारी यहाँ पर हाय करती है। मिस्टर फू बताते हैं मैंने इसे गोद लिया है। मुयान हारी के हाथों को पकड़ती है, कहती हमारी बेटी होती तो इसी की उम्र की होती ना। तो मिस्टर फू कहते हैं वो भी हमें जल्दी मिल जाएगी। फिर आगे वैन तो शैन फैमिली के साथ फू फैमिली में आती है। मिस शैन कहती यहाँ के फ्लावर्स कितने सुंदर है ना। तो मिस्टर शैन कहते हैं फू फैमिली इस कंट्री की सबसे रिच फैमिली है, और मैंने सुना है उन्होंने भी बेटी को गोद लिया है। तभी वैन सोचती फू फैमिली मुझे पता है ये तो शैन फैमिली से 10 गुना ज्यादा अमीर है, पर मैंने पास्ट की लाइफ में तो नहीं सुना था कि फू फैमिली ने कोई बेटी को अडॉप्ट किया है, ये कैसे हो सकता है। तो मिस शैन कहती हनी अगर फू फैमिली से हमारे रिश्ते अच्छे हुए तो शैन फैमिली का बिजनेस भी तो अच्छा होगा ना। वैन कहती मैं ना इनकी बेटी से बहुत ही अच्छी दोस्ती कर लूंगी। और तभी वहाँ पर हारी आती फूलों के साथ में। तो मिस शैन कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वैन तो डर जाती, कहते अगर हारी ने सारी बातें बता दी तो ये सब मुझे घर से निकाल देंगे। और कहती हारी तुम कितनी बुरी हो, तुम ऐसे कैसे अडॉप्शन से भाग सकती हो। तो हारी कहती मैंने कुछ नहीं किया, सारी गलती तुम्हारी थी। तो वैन कहती मम्मी मुझे डर लग रहा है, इसने मेरे लॉकेट को चुराया है। तो हारी कहती वो मेरी थी और तुमने मेरे लॉकेट को चुराया है, तुम झूठी हो, उसे वापस करो। हाथ पकड़ती कि तभी मिस्टर शैन उसे धक्का मार देते, उसके फूल तो नीचे गिर जाते हैं। और मिस शैन गुस्से में कहती हमने वैन को अडॉप्ट कर लिया, हम तुम्हें अडॉप्ट नहीं कर सकते, समझी तुम। मिस्टर शैन तो हारी के फूलों पर पैर रख देते हैं और कहते सुधर जाओ वरना तुम्हें कोई अडॉप्ट नहीं करेगा, तुम कितनी झूठी हो। अब हारी अपनी फूलों की हालत को देखकर काफी रोती है, कहती मैंने झूठ नहीं कहा, बेचारे मेरे फूल, इन्हें छोड़ो, इसे कितना हर्ट हो रहा है। फूलों को वो तो इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है पावर से, और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते हारी तो अपने हाथों पर फूलों को रखती है और कहती तुम ठीक हो जाओगी। और हारी की टच होती वो फूल तो ठीक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर मिस मुयान आती, कहती हारी तुम रो क्यों रही थी, क्या हुआ, किसने परेशान किया। वो कहती कुछ नहीं, मैं बस गिर गई थी, ये देखो फूल कितने प्यारे हैं ना। तो मिस मुयान कहती तुम्हारे हाथों में चोट कैसे आई। तो हारी कहते आंटी इस फूलों से ना आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। मुयान तो फ्लावर्स को स्मेल करती, उससे काफी बेटर फील होता है और कहती है हारी इस फूलों का गमला टूट गया इसलिए तुम रो रही थी ना। तो हारी कहती है हाँ। तो वो कहती मैं तुम्हें नया फ्लावर पॉट ला दूंगी, चलो पहले चोटों पर क्रीम लगाते हैं। फिर आगे वो तो मेडिसिन को लगा रही होती है, कहती तुम्हें हर्ट हो रहा है क्या। तो हारी कहती नहीं, वैसे मैं क्या पूछ सकती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती। तो मुयान कहते ऐसे कैसे, मैं तुम्हें पसंद करती इसलिए तो हमने तुम्हें अडॉप्ट किया है। तो यहाँ पर वो मुयान को किस करती है, कहती मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ। तो मुयान कहती मैंने इस घर में पार्टी रखी। मुयान कहती मैं सबको बताना चाहती हूँ कि तुम फू फैमिली की छोटी सी प्रिंसेस हो, और उसे शॉपिंग पर ले जाने की बातें करती है। वो तो बड़ी खुश होती। फिर आगे जहाँ मिस्टर शैन कहते मैंने सुना है कि फू फैमिली अपनी अडॉप्टेड बेटी के लिए बहुत ही बड़ी पार्टी रखने वाले हैं, हमें भी वहाँ पर इनवाइट किया है। तो मिस शैन कहते देखना कि वेन उनकी बेटी से बहुत ही अच्छी दोस्ती कर लेगी। तभी वेन सोचती देखो ना फू फैमिली के सामने तो शैन फैमिली कुछ नहीं है, काश मुझे फू फैमिली ने गोद लिया होता। और वो तो वेन को पार्टी में ले जाने की बातें करते हैं। और यहाँ मॉल के बाहर हारी कहती मैंने शॉप को तो टीवी में देखा था, ये तो बहुत ही महंगी, हम यहाँ कपड़े नहीं बाय कर सकते।
आंटी हम घर चलते हैं। तो स्वर्ण कहती है मिस हारी, मिस म्यान इतनी अमीर है कि पूरे शॉप को भी बाय कर सकती है। तो हारी कहते पर अंकल फू कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं ना। तो मिस म्यान कहती है पर इतने कम पैसे खर्च करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और शॉप में जाते ही तो वेन कहती है वो क्राउन कितना सुंदर है ना, इसे पहनने में कितना अच्छा फील होता होगा। तब यहाँ पर शॉप वाली आती कहती क्राउन तो प्योर डायमंड से बना है, इसकी प्राइस तो 80 मिलियन है। वेन कहती मॉम डैड मुझे वो चाहिए। तो मिस शेन कहती वेन तुम अभी छोटी हो, तुम इतने महंगे चीज़ों का क्या करोगी, चलो कपड़े बाय करते हैं। तो वेन काफ़ी गुस्सा होती है। और उसी शॉप में मिस म्यान कहती हारी तुम्हें जो भी कपड़े पसंद है तुम चॉइस कर लो, मैं बाय करूंगी। कि तभी उसे मिस्टर फू का कॉल आ जाता है। तो म्यान कहती मैं बात करके आती हूँ, तब तक तुम कपड़ों को चूज करो। हारी कहती ठीक है और कपड़े देखने जाती कि तभी उसे वेन धक्का मार देती है। कहती तुम कितनी बेशर्म हो ना, बार बार हमारा पीछा तुम क्यों करती हो, शेन फैमिली तुम्हें अडॉप्ट नहीं करने वाली। तो हारी कहती पर मेरी आंटी मेरे पास तो है ना। तो वेन कहती तुम भिखारी को कौन अडॉप्ट करेगा, कहाँ की आंटी। तो हारी कहती मेरे पास आंटी है, भैया है और अंकल भी है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वेन मिस फू को देखती कहती क्या उस अपाच ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया है, देखना पूरी लाइफ तुम्हारी कितनी मिसेरेबल होने वाली है। तभी हारी वेन के हाथों को पकड़ती कहती तुमने कहा था ना तुम्हारे पास मेरा नेकलेस है, मुझे वापस करो। कि वेन उसे धक्का मार देती और सब कुछ मिस फू देख लेती है और लॉकेट के गिरते ही वेन उसे उठा लेती है। हारी कहती लॉकेट मेरा है, मुझे वापस करो। तो वेन झूठ कहती कि मेरे पास कोई लॉकेट नहीं है, झूठ बोलना बंद करो और वहाँ से चली जाती है। तो मिस म्यान कहती हारी मेरे पास आओ, उसने तुम्हें परेशान किया ना। तो हारी कहती मेरा लॉकेट उसके पास है। तो मिस म्यान कहती ठीक है नेक्स्ट टाइम मैं उसे सबक सिखाऊंगी। अब हारी घर जाने की बात करती तो म्यान कहती है सर्वेंट से काम करो, यहाँ के सारे कपड़े मेरे घर भिजवा देना। और तभी वो तो 80 मिलियन के ताज को देखती और हारी के लिए उसे बाय कर लेती। हारी कहती पर ये कितना महंगा है। तो मिस फू कहती तुम भी तो फू फैमिली की दूसरी बेटी हो ना, अपनी प्रिंसेस के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। तो हारी बड़ी खुश होती है। और फिर नेक्स्ट डे पार्टी में तो शेन फैमिली भी आ जाती है और मिस्टर शेन तो अपनी गोद ली गई बेटी के बारे में बताते हैं। तो मिस्टर फू कहते मैंने भी उसी अनाथ आश्रम से एक बेटी को गोद लिया है। मिस शेन कहते क्या कोइंसिडेंस है ना। और वेन तो काफ़ी गुस्सा होती, सोचती कि वो लड़की हारी तो नहीं है ना। और यार रूम में म्यान कहती मेरी बेटी तो बिल्कुल एंजल दिखाई दे रही है। म्यान कहती आंटी आप भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। म्यान तो हारी को रेडी करती कि तभी सर्वेंट कहती मैम ये बिल्कुल ना आपकी तरह दिखाई देती है। तो म्यान कहती मुझे भी इसे देखते ही ना माँ बेटी के रिश्ते का एहसास हुआ था और ये मेरी बेटी ही तो है ना। तभी वहाँ पर ताओ आता है, कहता है पार्टी स्टार्ट हो चुकी है और हारी को गोद में उठाता है लेकर जाता है। और यहाँ पार्टी में मिस्टर शेन कहते हमारी बेटी और आपकी बेटी देखना कितनी अच्छी दोस्त बनेगी, हम दोनों का एक ही स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। तो मिस्टर फू कहते हारी हमारी प्रीसियस डॉटर है, उसकी मर्जी दोस्ती किससे करना चाहती है। तो मिस्टर शेन कहते क्या हारी आपकी बेटी है। और तभी वहाँ पर तो हारी के आने की अनाउंसमेंट होती है। अब तो वेन बहुत ही जेलस होती है हारी को देखकर। और तभी मिस शेन कहती हनी तुम्हें नहीं लगता कि हारी को पता चला होगा कि फू फैमिली भी बेटी अडॉप्ट करना चाहती, इसलिए उसने हमारी फैमिली में आने से मना कर दिया। तो मिस शेन कहते कैसी बातें कर रही हो, 5 साल की बच्ची इतना दिमाग नहीं लगा सकती। मिस्टर फू कहते हैं क्या बात है। तो मिस्टर शेन कहते हैं एक्चुअली हम हारी को अडॉप्ट करने वाले थे पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और लगता है आपने इसे अडॉप्ट कर लिया है। तभी ताओ कहता है हारी क्या बात होगी, क्या तुम शेन फैमिली में जाना चाहती हो। तो हारी कहती नहीं और वो तो वेन को देखकर यहाँ पर डर रही होती है। तभी वेन कहती ताओ भैया। तो ताओ गुस्से में कहता है मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मेरी बस एक ही बहन है हारी। अब तभी वेन तो रोना स्टार्ट कर देती, कहती क्या वेन ने कोई गलती की है, वेन को माफ़ कर दो भैया प्लीज़, आप मुझे हेट मत करो, बताओ मैं खुद में क्या चेंज करूं। तो ताओ सोचता है 5 साल की बच्ची के पास कितना दिमाग है, ये देखो ना कैसे उल्टी सीधी मीठी मीठी बातें कर रही है। तभी मिस म्यान कहती मुझे माफ़ कर देना, मेरा बेटा ना अपने पापा पर गया है, थोड़ा कोल्ड हार्ट का है। तो मिस शेन कहती कोई बात नहीं और हारी और वेन को साथ में स्कूल भेजने की बात करती है। तो मिस म्यान कहती हारी क्या तुम चाहती हो। तो वेन कहती है मैं नहीं चाहती। तो ताओ सोचता है हारी कितनी वेन से डर रही है, क्या उस दिन ऑर्फन में हारी को वेन ही परेशान किया था। और गुस्से में कहता है माँ मैं अपनी बहन को खुद स्कूल ड्रॉप कर सकता हूँ। तो मिस म्यान कहती सॉरी मेरा बेटा ही करना चाहता है। तभी वेन कहती मम्मी मैं भी हारी के साथ में स्कूल जाना नहीं चाहती। ऑर्फन में मिस आईना हमेशा हारी को पसंद करती थी और हारी हमेशा मुझे परेशान करती थी, मुझे मारती थी।
तो हारी कहती सारी बातें झूठ है, तुमने मेरे नेकलेस को चुराया है। तो वेन कहती क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? पर तुमने मुझे मारा, मेरे पास तो सबूत है, और अपने चोटों को दिखाती है। अब वो देखकर मिस शेन तो काफ़ी गुस्सा होती, बोलती हारी हमें लगा था कि तुम क्यूट हो, पर तुम कैसी लड़की हो, दूसरों को परेशान करती हो। तो हारी कहती सारी बातें झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ताओ कहता है मुझे अपनी हारी पर पूरा भरोसा है, और कहता है मिस शेन बच्चे की बातों पर बस एक तरफा आप भरोसा नहीं कर सकती। और वेन यहाँ पर रोना तो स्टार्ट कर देती है, और ताओ समझ जाता है कि शेन फैमिली के सामने वेन जानबूझ के हारी को नीचा दिखा रही है, और कहता है हारी जाके मम्मी पापा के सामने तुम भी रोना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल वेन की तरह। तो हारी कहती पर भैया मैं क्यों ऐसा करूं? ताओ कहता है मैंने कहा ना पहले रोना तुम स्टार्ट कर दो झूठ मूठ का। तो हारी भी म्यान के पास जाती है और रोती कहती आंटी वेन की सारी बातें झूठी, मैंने कभी उसे परेशान नहीं किया है। तो हारी के आंसू को पोंछती कहती मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो मिस शेन गुस्से में कहती वेन खुद को चोट क्यों पहुंचाएगी। तो ताओ भी गुस्से में कहता है मेरी बहन झूठ क्यों बोलेगी। तो मिस्टर फू कहते हैं दोनों को अपनी बातों पर भरोसा है, तो ठीक है मैं अनाथ आश्रम से मिस आई को बुला लेता हूँ। और वेन तो यहाँ पर डर जाती, कहते नहीं मिस आई तो हमेशा हारी की बातों को सुनती है, वो नहीं आ सकती, और जोर जोर से रोती है। तो मिस शेन कहती रोना बंद करो, हम सब तुम्हारे साथ तो है ना। तभी ताओ कहता है इसने रो रो के मेरे कानों में दर्द दे दिया है, आप इसे घर ले जाकर चुप क्यों नहीं करवा देते। वो सब तो गुस्से में चले जाते हैं, और मिस म्यान कहती हारी पार्टी को एंजॉय करो कि तभी ताओ से कहता है उस दिन ऑर्फन में जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तुम्हारे हाथों पर जो चोटें थी सब कुछ तुम्हें वेन ने दिया था ना। तो हारी कहती हाँ। ताओ कहता है लड़की कितनी चालाक है, नेक्स्ट टाइम तुम न वेन की कुटाई कर देना। तो हारी उस दिन की सारी बातें बताती है। तो ताओ सोचता है बस अमीर फैमिली में अडॉप्ट होने के लिए वेन ने हारी को इस तरह से परेशान किया, क्या सच में वो 5 साल की छोटी बच्ची है। तभी हारी कहती भैया आपको मेरी बातों पर भरोसा तो है ना। तो ताओ कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारा लॉकेट वापस तो ला दूंगा। और घर पर मिस्टर शेन कहते हैं वेन कितनी सेंसिबल पर्सन है ना, पर आज पार्टी में उसने कितना रूड बिहेवियर किया हारी के साथ में। मिस शेन कहते हैं हाँ हारी तो बहुत ही क्यूट बच्ची लगती है मुझे। ये सुनकर तो वेन काफी जेलस होती है, कहती सब बार बार हारी को पसंद क्यों करते हैं। कहती मम्मी पापा आई एम सॉरी, मैं डर गई थी इसलिए मैं उतना रो रही थी। एक्चुअली हारी अनाथ आश्रम में हमेशा बच्चों को परेशान करती थी, और मिस आई हमेशा हारी की साइड में होती थी, इसलिए मैंने उन्हें बुलाने से मना कर दिया। और मिस शेन को तो बुरा लगता है, कहते तुमने सारी बातें हमें पहले क्यों नहीं बताई। तो वेन कहते क्योंकि आप हारी को पसंद करते हो ना। तो मिस्टर शेन को बुरा लगता है, कहते तुम्हारे साथ कितना गलत हुआ है ना, तुम हमारी बेटी हो हारी नहीं, और जो भी बातें हो आगे से तुम हमें हमेशा बताना। और वेन तो बड़ी खुश होती। फिर आगे स्कूल में जहाँ पे ताऊ उसे ड्रॉप करने आता है, कहता है हारी स्कूल में कोई परेशान करे तो अपने भैया को बताना ठीक है। तो हारी कहते भैया आप कितनी चिंता करते हो, और गुड बाय कह के चली जाती है। अब ये सब प्यार देखकर तो वेन काफ़ी जेलस होती है, और दूसरे क्लासमेट को वो तो कैंडी देती है और दोस्ती कर लेती है, जो कि आगे हारी को धक्का मारते हैं और कहते हैं तुम बहुत ही बुरी हो, तुम तो वेन को परेशान करती हो ना। दोस्ती करने से मना कर देते हैं। वेन कहती है चलो खेलते हैं, और तभी एक के पैरों में गिरने से मुँह आ जाती। वो तो हेल्प के लिए वेन को बुलाती, पर वेन वहाँ से तो भाग जाती है। तभी वहाँ पर हारी आ जाती। अपनी दोस्त की चोट को देखकर वो तो परेशान हो जाती, और वो फूल को लेकर आती है, उसे लगाती है, कहती है तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी, और अपने पावर्स को यूज़ करती है कि उसकी चोटें तो ठीक हो जाती है। वो लड़की तो बहुत ही खुश होती, और हारी से वो तो माफ़ी मांग लेती है और दोस्ती कर लेती है। अब ये सब देखकर तो वेन फिर से जेलस हो जाती है। फिर आगे वेन कहती है स्कूल में सबसे कि हारी तो फू फैमिली की बेटी की सब्स्टिट्यूट है। कहती हारी तुम मिस म्यान को तो आंटी कहती हो ना, मम्मी नहीं कहती, क्योंकि तुम फू फैमिली की बेटी नहीं हो। अब यहाँ पर सब तो हारी को बातें सुनाते हैं कि ये तो अनाथ है। तभी वहाँ पर तो मिस म्यान आ जाती है, कहती है हारी मेरी बेटी है। तो वेन सोचती ये यहाँ पर कैसे आ गई। तो मिस म्यान कहती हारी तुम किसी की भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो, तुम मेरी बेटी हो। तभी ताओ कहता हारी इन्हें मम्मी कहो। तो हारी कहती क्या मैं कह सकती हूँ। तो मिस म्यान कहती हाँ मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वो तो बड़ी खुश होती, कहती माँ मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ। तो मिस म्यान कहती है मैं भी। और तभी ताओ तो सारे बच्चों पर और वेन पर काफ़ी गुस्सा करता है, डांटता है कि उन सबको बेवजह अपने दोस्त की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। और सब यहाँ पर तो हारी से माफ़ी मांगते हैं, और साथ में वेन भी। और तभी ताओ कहता हारी हम तो फैमिली है ना, कोई भी परेशानी हो तो फिर तुम सबसे पहले घर बताना।
तो हारी कहती हाँ भैया। फिर आगे सब तो घर आते हैं, जहाँ पर सर्वेंट कहती मैम आई एम सॉरी पर आपका जास्मिन का पौधा तो खत्म हो चुका है। अब मिस मुयान तो बहुत ही दुखी होती, बोलती मेरी जास्मिन डेड हो चुकी है, इसका मतलब अब मेरी बेटी वापस नहीं आने वाली। और फिर डिनर के टाइम वो तो खाना खाने से मना कर देती है, काफ़ी दुखी होकर अपने रूम में चली जाती है। तो हारी पूछती है क्या हुआ मम्मी को। तो ताव बताता है हारी तुम्हारे आने से पहले ना मेरी एक छोटी सी बहन भी थी जो कि खो गई, और उसकी याद में मम्मी ने ना जास्मिन के पौधे को लगाया था कि जब मेरी बहन वापस आ जाएगी तो मेरी माँ उसे वो पौधा देगी गिफ्ट में। वो पौधा मम्मी की आखिरी उम्मीद थी। तभी वहाँ पर सर्वेंट आती है, पौधे के बारे में पूछती है। तो वो कहता है इसने मेरी बीवी को परेशान कर दिया, इसे तुम बाहर फेंक दो। तो हारी कहती है मैं इस पौधे को जिंदा कर सकती हूँ। तो मिस्टर फू कहते हैं हारी ये पौधा डेड हो चुका है, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। पर हारी यहाँ पर पौधे को लेने की जिद करती है, कहती प्लीज मुझे दे दो ना। तो ताऊ कहता है ठीक है पर तुम इसे मम्मी के सामने मत लाना। तो हारी कहती मैं इस पौधे को ठीक करके माँ को तो खुश कर दूंगी। और हम मिस्टर फू तो उदास होते हैं, सोचते काश मेरी बेटी मिल जाती तो मुयान भी ठीक हो जाती। फिर आगे हारी पौधे को अपने रूम में लेकर आती है और उस पर अपने सुपर पावर्स को यूज करती है। फिर वो तो थक जाती है, कहती मुझे कुछ खाना तो होगा ना। वो किचन में जाती जहाँ पर केक को देखकर वो तो बहुत ही खुश होती है, पर वो तो उसके हेड से ऊपर रखा होता है कि तभी वहाँ पर मिस्टर फू आते, कहते हैं तुम्हें केक खाना है ना। तो हारी कहती हाँ मुझे भूख लगी है। वो तो हारी को गोद में उठाते हैं और रूम में लेकर जाते हैं। तो हारी कहते अंकल केक के लिए थैंक यू। तो मिस्टर फू कहते खाने के बाद तुम सो जाना। और तभी उनकी नज़र तो पौधे पर जाती है, कहते तुम इसे ठीक करना क्यों चाहती हो। तो हारी कहती है ताकि जब मम्मी मिमी से मिले तो वो मिमी को ये पौधा दे पाए, वो खुश हो जाएंगी ना। तो मिस्टर फू सोचते हैं तो हारी कितनी प्यारी है ना, कभी कभी लगता है कि हारी मेरी बायोलॉजिकल बेटी है। और नेक्स्ट डे तो जास्मिन का पौधा ठीक हो जाता है। वो देखकर हारी बहुत ही खुश होती, कहती मम्मी को मैं इसे गिफ्ट करूंगी। और यहाँ पर मिस्टर फू कहते हैं ताऊ से तुम्हारी मम्मी किसी से भी बात करना नहीं चाहती। तो ताऊ कहता है माँ बहुत ही उदास है ना। हारी के आने से वो तो खुश थी पर ये पौधा अचानक से डेड हो गया। आप तो जानते हो ना कि मरने से पहले नानी ने माँ को पौधा दिया था मिमी की याद में। और तभी वहाँ पर हारी आ जाती, बोलती भैया मेरी जास्मिन तो ठीक हो चुकी है। भागते मुयान के पास जाती है, पर मुयान तो अकेले रहने की बातें करती है, पर हारी यहाँ पर जिद करती है साथ में रूम में जाने की। तो मिस्टर फू कहते हारी अपनी मम्मी को परेशान करना बंद करो, पर हारी तो साथ में जाने की जिद करती है। तो वो बहुत ही गुस्सा होते और चिल्लाते हारी मैंने कहा ना कि जिद करना बंद करो। तो मिस मुयान कहती आप भी ना आपकी बच्ची पर गुस्सा कर रहे हो। कि तभी ताऊ कहता है माँ एक बार हम पौधे को देख लेते हैं ना हारी के दिल रखने के लिए। और फिर सब तो हॉल में बैठते हैं जहाँ पर हारी पौधे को लेकर आती है। वो देखकर मुयान कहती ये पौधा ठीक कैसे हुआ। तो हारी कहती मैंने इसे टच किया था और ढेर सारी बातें की, ये तो ठीक हो गया। देखो मम्मी अब ये पौधा कितना खुश है ना। तो मिस्टर फू बहुत ही हैरान हो जाते, कहते पर कल रात के पौधा तो मुरझाया हुआ था। अभी ताऊ कहता है फर्स्ट टाइम जब मैं हारी से मिला था मैंने मरती हुई चिड़िया को देखा था, पर जैसे हारी ने उसे टच किया चिड़िया तो ठीक हो गई। तो मिस मियान भी हारी की बातों को याद करती है और कहती है कि हारी के पास कोई सुपर नेचुरल पावर है। तो मिस्टर फू कहते हैं क्या तुम दोनों पागल हो चुके हो, ऐसा नहीं हो सकता। और कहते हारी आई एम सॉरी मैंने तुम पर गुस्सा किया ना। तो हारी कहते अंकल कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि आप मम्मी की केयर करते हो, उनसे प्यार करते हो, इसलिए आपने वैसी बातें की थी, मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो ताऊ कहता है तो मैंने पापा कह के क्यों नहीं बुलाती। अब मिस्टर फू यहाँ पर तो शॉक हो जाता है। तो मुयान कहती हाँ तुम फू को पापा कह सकती हो। हारी सोच में पड़ जाती है। तो फू कहता है कि हारी मुझ पर अभी भी गुस्सा है। तो हारी कहती नहीं तो आप तो मेरे पापा हो ना। तो मिस्टर फू यहाँ पर बहुत ही खुश होते हैं। हारी मुयान को किस करती, कहती मेरे पास तो प्यारी सी फैमिली है, मैं बहुत ही खुश हूँ। फिर आगे फू फैमिली तो हारी को फू फैमिली के पुराने घर लेकर जाती है फू फैमिली के हेड से मिलाने के लिए। मिस मुयान तो परेशान होती, बोलती लास्ट टाइम की पार्टी में फू फैमिली से कोई भी नहीं आया था क्योंकि वो गुस्सा थे हारी के अडॉप्शन की वजह से, तो क्या वो फिर से गुस्सा करेंगे। तो मिस्टर फू कहते हैं पापा इससे मिलने के बाद बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो हारी कहती डोंट वरी ग्रैंडपा मुझे जरूर पसंद करेंगे। और सब यहाँ पर तो हंसते हैं। और यहाँ मिस्टर फू के डैड कहते मछली को देखकर मेरी प्यारी सी स्टार को क्या हो गया। तो उनका बेटा कहता है डैड आपकी प्यारी सी मछली मरने वाली है। वो तो बहुत ही गुस्सा करते, कहते हैं बकवास बातें करना बंद करो, ये मछली मेरी बेटी की तरह, इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा।
और नाराज हो जाते हैं। और यहाँ पूरी फैमिली तो हारी के आने से नाराज होती है। बोलते हैं ऐसे कैसे मुयान किसी भी लड़की को अडॉप्ट करके फू फैमिली की बेटी बना सकती है। कि तभी वहाँ पर फू और मुयान आ जाते हैं। तो हारी कहती है, हेलो ग्रैंडपा, मेरा नाम हारी है। तभी ताऊ की कजन कहती, देखो ना माँ, इस लड़की ने तो 80 मिलियन का क्राउन पहना है। मैं भी तो फू फैमिली की पोती हूँ, पर मुझे कभी इतनी महंगी ज्वेलरी तो किसी ने नहीं दी। तो ताऊ कहता है यहाँ पर कोई बहुत ही जेलस हो रहा है। तो कजन गुस्से में कहती है, इस अनाथ लड़की से जेलस कौन हो सकता है। तो ताऊ गुस्से में कहता है, ये अनाथ नहीं है, ये मेरे पेरेंट्स की बेटी है और मेरी बहन है ये। तो मिस्टर फूजिन गुस्सा करते ताऊ को डांटते, छोटे हो छोटे की तरह बातें करो। फिर वो मिस्टर फू को डांटते हैं और कहते हैं, तुम ऐसे कैसे किसी को भी अपनी बेटी के नाम पर गोद ले सकते हो। तो मिस्टर फू कहते हैं, किसने कहा कि हारी कोई सब्स्टिट्यूट है, वो मेरी बेटी है जिसे मैं और मुयान पसंद करते हैं। पर ग्रैंडपा तो हारी को अपनी पोती मानने से मना कर देते हैं। कि तभी शरण कहती है, सर आपकी मछली तो मर चुकी है। अब वो देख के ग्रैंडपा तो बहुत ही दुखी हो जाते। कहते, मेरी प्यारी मछली, मैंने इसे 10 साल से पाला था, कैसे मर सकती है। तो मिस्टर फू कहते, पापा डोंट वरी, मैं नया खरीद दूंगा ना। वो कहते, चुप करो, क्योंकि मछली नहीं बल्कि ये मेरी बेटी है, स्टार है। तो हारी कहती है, पर ये तो जिंदा है, बस थोड़ी सी बीमार है। और फिश को ठीक करने की बातें करती है। तो फू फैमिली उसका मजाक उड़ाती है। और मिस्टर फूजिन कहते, फू तुमने इसे किसी पागल खाने से अडॉप्ट किया है ना, देखो कैसी बातें कर रही है। तभी ग्रैंडपा का बीपी यहाँ पर तो हाई होने लग जाता है। वो बेहोश होने लगते हैं कि सबका ध्यान तो इन पर चला जाता है। वो रोते हैं, मेरी प्यारी स्टार। और तभी हारी तो फिश को टच करने जाती कि तभी उसकी कजन चिल्ला देती। यहाँ पर हारी को तो चोट लग जाती और फिश के ऊपर तो हारी के ब्लड ड्रॉप चले जाते हैं। अब मियान तो परेशान हो जाती है और हारी को बैंडेज करती और सब तो हारी को यहाँ पर डांटते हैं। ग्रैंडपा तो गुस्सा करते, हारी को उसके घर लेकर जाओ। कि तभी हारी कहती, देखो फिश तो ठीक हो गई। और सब तो शॉक हो जाते, बोलती तो जिंदा हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी ता कहते, हारी के कुछ ब्लड ड्रॉप्स तो इस फिश टैंक में गिरे थे। तो मिस्टर फुजिन कहते, सारी बातें बकवास है, हमने फिश को मेडिसिन दी थी इसलिए लगता है कि ठीक हो चुकी है। तो ग्रैंडपा कहते, चाहे जो बात हो मेरी स्टार ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो हारी बोलती, ग्रैंडपा मैं विश करती हूँ कि आपकी स्टार हमेशा खुश रहे और आप भी हैप्पी रहो। तो वो कहते, तुम कितनी मीठी बातें करती हो। तो मियान कहती, पापा हारी बहुत ही प्यारी बच्ची है। तो फू कहता है, पापा मैं इसे अपना सरनेम दे चुका हूँ और ये मेरी बेटी है। तो ताऊ कहते, ग्रैंडपा ये मेरी बहन है और ये घर से बाहर नहीं जा सकती। तो ग्रैंडपा कहते, किसने कहा कि मैं इसे घर से बाहर कर रहा हूँ। चलो फैमिली खाने पर चलते हैं। और फिर खाने के टाइम तो ग्रैंडपा देखते कि हारी तो मीठा खाना चाहती है और कहते कि मीठा खाना मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, एक काम करो इस डिश को हारी को दे दो। अब हारी सब तो बहुत ही खुश होते, ग्रैंडपा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। और यहाँ पर तभी ताऊ खाना खाता है। और तभी यहाँ पर ताऊ तो खाना खाता है, उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती। सब तो भागते हुए ताऊ के पास जाते हैं, वो तो सांसें नहीं ले पाता। हारी कहती, भैया आपको क्या हो गया। तो म्यान कहती, इसे तो पीनट की एलर्जी हो चुकी है। तो शरण कहती, सॉरी मुझे नहीं पता था, मैंने तो पीनट्स मिलाए थे खाने में। अब फू फैमिली तो परेशान हो जाती है और मिस्टर फूजिन तुरंत डॉक्टर को बुलाने की बात करते हैं। और एक कमरे में मिस म्यान कहती, देखो ना ताऊ सांस नहीं ले पा रहा। फू कहते हैं, मैं एम्बुलेंस को देख कर आता हूँ। कि तभी हारी चिल्लाती, भैया आपको कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पर तो काफी रोती है। कि तभी वो बेहोश हो जाता है। तो मुयान फू को बुलाने वहाँ से भागती है। और यहाँ हारी तो भैया कह के काफी रोती। कि तभी वो अपने फिंगर्स को देखती है, कहती मैं भैया की जान को तो बचा सकती हूँ। अब हारी यहाँ पर अपनी ब्लड की सुपर पावर को यूज करती है बार बार। और ताऊ की तबीयत यहाँ पर ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। और हारी यहाँ पर तो बहुत ही कमजोर हो जाती। तभी ताऊ को होश आता है, कहता है हारी। वो कहते, भैया आप ठीक हो गए। और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी ताऊ उठता है, हारी के पास जाता है, उसकी फिंगर्स को देखता है और सारी बातों को तो समझ जाता है, भागते उसे लेकर जाता है। और ग्रैंडपा चिल्लाते, प्लीज मेरे पोते को बचा लो। तभी ताऊ भागते हुए आता है, कहता है हारी को बचाना होगा। मुयान कहती, इसे क्या हो गया। वो कहता है, ताऊ तुम ठीक हो। तो मिस्टर फुजिन कहते, तुम तो अभी एलर्जी से बेहोश हो गए थे। तो ताऊ कहता है, बाकी की बातें बाद में करेंगे, पहले अस्पताल चलो। और अस्पताल में ताऊ कहता है, मेरी बहन की हालत कैसी है। तो डॉक्टर कहते हैं, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, पर समझ नहीं आ रहा कि हारी इतनी कमजोर कैसे हो सकती है, ऐसा केस मैंने आज तक तो नहीं देखा। और मेडिसिन देने की बात करते उनके जाते मिस्टर फू कहते, ताऊ ये सब क्या है। तो ताऊ कहते, पापा हारी के पास सुपर पावर से और उसने मेरी जान बचाई है। सारी बातें बताता है, कहता आप ही सोचो, उस फिश टैंक में हारी के ब्लड ड्रॉप्स गए थे और फिश ठीक हो गई। फिर आगे रात को तो हारी को होश आता है। वो फैमिली तो बहुत ही खुश होती है।
हारी कहती मम्मी तो मियान कहती क्या तुम्हें कुछ खाना है या पीना है। फ्रूट्स देने की बात करती कि तभी हारी कहती बाहर तो घास है। तो मिस्टर फू कहते हारी तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, तुम कहीं नहीं जा सकती। तो हारी कहती है ताओ कहती बताओ तुम्हें क्या खाना है। तो मियान हारी को एप्पल्स देती पर हारी यहाँ पर तो हरे घास की बात करती है। कहती पापा मुझे पौधा चाहिए और पौधों को स्मेल करती उसमें तो ग्रीन कलर की पावर्स निकलती है। तो मिस मियान कहती आपने देखा कुछ तो हारी के बॉडी में गया ना। मिस्टर फू कहते हाँ मैं देख सकता हूँ। तो ताओ कहता है इसका मतलब कि पौधे मेरी बहन को ठीक कर सकते हैं। और पूछते हारी तुम कैसा फील कर रही हो। तो हारी कहती मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ पर मुझे और भी भूख लगी है। तो मिस मियान कहते हमें हारी को जंगल में लेके जाना चाहिए, इसे चोट नहीं लगनी चाहिए, आराम से लेकर जाना। फिर आगे वो तो पास के जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ हारी तो खुद से चलने की बात करती है। तो मिस्टर फू कहते ऐसे कैसे तुम्हारे पैरों में कांटे लगे या फिर कोई इंसेक्ट ने बाइट कर लिया। तो हारी कहती पापा मैं खुद से चलना चाहती हूँ और उसके पौधों को टच करती सब में से तो पावर्स निकलना स्टार्ट हो जाती, सब हारी को एनर्जी देते हैं। तभी ताऊ कहते पापा आपने देखा ये फूल पौधे ये पेड़ सब हारी की हेल्प कर रहे हैं। मिस्टर फू कहते सब कुछ कितना अमेजिंग है ना। और तभी वो तो जानवर की आने की आवाज़ों को सुनते हैं। कहते हारी हमें यहाँ से जाना होगा। वो कहती मेरा पेट तो भर चुका है, घर चले। और फिर नेक्स्ट डे तो सरन कहती पौधों को संभाल के रखना। और मिस मियान कहती मैं बहुत ही खुश हूँ कि हारी की तबीयत अब ठीक हो चुकी है। मिस्टर फू कहते पौधों से हारी को पावर्स मिलती है इसलिए मैंने तो ढेर सारे पौधे मंगवा दिए हैं। तो हारी कहती पापा मुझे फ्लावर्स और प्लांट्स तो बहुत ही पसंद है, देखना मैं उन सबको तो ब्यूटीफुल और हेल्दी बना दूंगी। तो ताऊ कहता है हारी तुम्हें भी अपनी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, आगे से ऐसा कुछ मत करना। मिस मियान कहती हाँ तुम खुद को आज के बाद कभी इतना नहीं थकाओगी ना ही हर्ट करोगी। मिस्टर फू कहते हारी तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम किसी को भी अपने पावर्स के बारे में नहीं बताओगी। ताऊ कहता हाँ तुम खुद को सुरक्षित रखोगी। तो हारी यहाँ पर सबसे प्रॉमिस करती कि मैं किसी को अपनी पावर्स के बारे में नहीं बताऊंगी। आगे मियान पूछती है आजकल मेरे पति देव इतने परेशान क्यों है। तो मिस्टर फू कहते हैं पता नहीं आजकल मेरे सारे प्रोजेक्ट्स तो शैन फैमिली को ही मिल रहे हैं, मैं यहाँ प्रोजेक्ट के बारे में सोचता हूँ और डील वो फाइनल कर लेता है। तब यहाँ पर हारी और ताऊ आ जाते हैं। तो ताऊ पूछता पापा क्या कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है। तो मिस्टर फू बताते हाँ प्रोफेसर टैन ने प्लांट की न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। मिस्टर फू तो प्रोफेसर टैन से डील को पाने की बात करते हैं। तो ताऊ कहता है मैंने सुना है कि प्रोफेसर टैन को तो ऑर्किड के प्लांट्स बहुत पसंद है। तो फू फैमिली उनसे मिलने के लिए ऑर्किड के प्लांट को ले जाने की बात करती है। और दूसरी तरफ तो वेन भी आई होती मिशन के साथ पौधों की शॉप में। मिशन कहती तुम्हें कैसे पता कि मिस्टर टैन को ऑर्किड के फ्लावर पसंद है। वो सोचते ऑफ कोर्स मुझे सारी बातें पता है, पास्ट की लाइफ में मैंने तो न्यूज़ को देखा था, इस बार तो मैं ही अमीर बनूंगी। और कहती मम्मी मैंने तो न्यूज़ में देखा था। मिशन तो काफ़ी खुश होती, बोलती मेरी बेटी कितनी स्मार्ट है ना। कि तभी वहाँ पर तो हारी और मुयान आ जाते हैं। शैन फैमिली सबसे महंगी और रेयर ऑर्किड को खरीद लेते हैं, लेकिन हारी तो एक कोने में रखी हुई मुरझाई हुई ऑर्किड की तरफ इशारा करती, कहती मम्मी ये फूल बस बीमार है पर ये ठीक हो सकता है। अब सब लोग तो हारी की बातों को नजरअंदाज करते हैं। तो यहाँ मुयान तो हारी की बातों पर विश्वास कर लेती और उस ऑर्किड को बाय कर लेती है। अब घर पर आते ही ताऊ कहते हारी लगता है कि पौधा खत्म होने वाला है। मिस्टर फू कहते आखिर ये कौन सी ब्रीड का है। तो मुयान कहती हाइब्रिड ब्रीड का है, पर हारी बताओ इसमें ऐसा क्या खास है। तो हारी कहती मम्मी डोंट वरी ये पौधा ना बहुत ही स्पेशल बनने वाला है, इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल से फ्लावर्स आने वाले हैं और वो ना बहुत ही चमकने वाले हैं। तो ताऊ कहते हारी में इतना बड़ा हो चुका पर मैंने आज तक कभी भी ऑर्किड के फ्लावर्स को चमकते हुए नहीं देखा है। तो मुयान कहती हारी ने कहा है तो ऐसा जरूर होगा, हनी कल हम इसे ले चलेंगे। तो मिस्टर फू कहते हाँ पर क्या तुम श्योर हो कि रात भर में इसमें फूल आ जाएंगी। तो हारी कहती पापा डोंट वरी कल पक्का इसमें फूल आ जाएंगे। और प्यार से पौधों को वो तो टच करती। फिर नेक्स्ट डे वो पौधा तो बड़ा हो जाता है और काफ़ी खिल रहा होता है पर उसमें तो फूल नहीं आए होते। तो मिस्टर फू कहते हैं माना है बहुत ही अमेजिंग है पर इससे क्या प्रोफेसर टैन खुश होंगे। तो हारी कहती पापा फूलों की कलियां बहुत ही जल्दी खिलने वाली और वो भी साथ में जाने की बात करती हैं। फिर आगे शैन फैमिली तो अपने महंगे से ऑर्किड के साथ प्रोफेसर टैन से मिलने पहुंच जाती और वहां पर तो फू फैमिली भी आ जाती है। तो यहाँ पर वेन तो हारी का मजाक उड़ाती है कि देखना तुम्हारे इस घटिया पौधे का सबके सामने कितना मजाक बनेगा। तो ताऊ गुस्से में कहता है छोटी हो पर बातें तुम्हारी कितनी कड़वी होती हैं, एक नंबर की मतलब ही हो तुम। तभी वहाँ पर प्रोफेसर टैन आ जाते हैं
और कॉपरेशन की वो यहाँ पर बातें करते हैं। कहते मैं देखना चाहता हूँ कि इसके पास कितनी सिंसेरिटी है। और वो तो फू फैमिली के छोटे से पौधे को देखने से मना कर देते, उसकी इंसल्ट करते हैं। तो मिस्टर फू बहुत ही गुस्सा होते, कहते मानता हूँ कि पौधा छोटा है पर मेरी बेटी ने इसे प्यार से बड़ा किया है और इसकी इंसल्ट करना मेरी बेटी की इंसल्ट करना है। तो मिस्टर टैन कहते मैं जानता हूँ कि पौधे में कभी फूल नहीं आ सकते पूरी तरह से। तो हारी कहते ऐसी बात नहीं, इसमें फूल तो बहुत ही जल्दी आने वाले। ये सुनकर तो शैन फैमिली यहाँ पर हंसती है और अपने ऑर्किड को यहाँ पर गिफ्ट करती। वो देखकर मिस्टर टैन तो खुश होते हैं। तो मिस्टर शैन यहाँ पर प्रोजेक्ट को साइन करने की बात करते और डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं। तो मिशन कहती मेरी बेटी वेन मेरे लिए कितनी लकी है ना। कि तभी प्रोफेसर टैन के स्टूडेंट कहती है बॉस इन फूलों के पेटल तो मुरझा के गिर रहे हैं। तो हारी बताती पौधे तो बीमार हो चुके, इन्हें इलाज की जरूरत थे। इस पर तो वेन गुस्सा करती, बोलती तुम्हारे पापा को प्रोजेक्ट नहीं मिला इसलिए तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो ना। प्रोफेसर टैन तो पौधों को चेक करते कहते हाँ ये सब सच में बीमार हो चुके हैं और प्लांट्स की बॉटनी के बारे में वो यहाँ पर बताते हैं। स्टूडेंट गुस्सा करते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस को सिक प्लांट देने की। तो मिस्टर शैन कहते मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो प्रोफेसर टैन कहते हारी तुम्हें कैसे पता कि ये पौधे बीमार थे। तो मुयान कहते क्योंकि मेरी बेटी को पौधे और फूल बहुत ही पसंद है, हमारे घर में तो बगीचा है। और तभी हारी की लाई हुई सिंपल सी ऑर्किड तो अचानक से सबके सामने खिल उठती है, उसमें तो हल्की सी चमक आ जाती है और फूल खिल जाते हैं। अब ये देखकर सब तो काफी शॉक हो जाते हैं। प्रोफेसर टैन कहते हैं मैंने आज तक लाइफ में कभी ऐसा फूल नहीं देखा। और हारी की वो यहाँ पर तो तारीफें करते हैं कि तभी उनका स्टूडेंट कहता है हारी के तुम सच में इस पौधे को प्रोफेसर को गिफ्ट करना चाहती हो। तो प्रोफेसर कहते हैं ये पौधा काफ़ी अनोखा है, इसकी प्राइस तो करोड़ों में है, मैं इसे गिफ्ट के तौर पर नहीं ले सकता। तो हारी कहती है मैं इसे आपको देना चाहती हूँ। तो मिस्टर फू कहते हैं हारी क्या तुम श्योर हो ये बहुत ही अनोखा है। और ताओ कहता है हारी ये पौधा पूरी दुनिया में हो सकता है बस एक ही हो। तो हारी कहती है पर भैया हमने प्रॉमिस किया था ना कि ये पौधा हम प्रोफेसर टैन को देंगे और आपने कहा था ना अपनी बातों से पीछे नहीं जाते। और वेन यहाँ पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और हारी को धक्का मारती ताकि पौधा नीचे गिर के टूट जाए। पर मुयान तो हारी को पकड़ लेती और पौधा यहाँ पर बच जाता है। और मुयान यहाँ पर वेन को डांटती है तो मिशन कहती कम ऑन वेन बस 6 साल की छोटी बच्ची है, उसने जानबूझ के नहीं किया। और मिस्टर टैन तो गुस्सा होते बोलते मैंने साफ साफ देखा कि आपकी बेटी ने हारी को धक्का दिया, वो ऐसा कैसे कर सकती है, ऊपर से झूठ कह रही है सबके सामने। बच्चों को सिर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। पर शैन फैमिली तो वेन की साइड लेती है। तो मिस्टर फू यहाँ पर कैमरेस को चेक करने की बात करते हैं। वेन तब मना करते प्रोफेसर टैन यहाँ पर तो शैन फैमिली से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं और वेन को कहते बेटा ऐसे झूठ बोलना नहीं चाहिए, लाइफ में बहुत ही पछताओगी, उसे यहाँ पर सिखाते हैं। तो वेन काफ़ी गुस्सा आती, बोलती तुम्हें प्रोजेक्ट नहीं करना तो मत करो, मुझे बातें क्यों सुना रहे हो। तो मिस्टर शैन कहते वेन ऐसी बातें नहीं करते। तभी वेन यहाँ पर तो गिरने का नाटक करती और जानबूझ के वो तो लॉकेट को दिखाती है जिसे तो मुयान उठा लेती, कहती लॉकेट तुम्हारे पास कहाँ से आया। और मिस्टर फू कहते प्रोफेसर टैन में कुछ टाइम के लिए आपका हॉल चाहता हूँ। वो तो वहाँ से चले जाते हैं और मिस मुयान कहती है वेन ये तुम्हारा लॉकेट है। तभी ताओ कहता हारी क्या तुम कुछ कहना चाहती हो। तो हारी कहती भैया। तभी वेन कहती ये लॉकेट मेरा है। मिशन कहती लॉकेट तो हमेशा से वेन के साथ में है। तो मिस मुयान कहती इसका मतलब कि वेन मेरी बायोलॉजिकल बेटी है। तभी ताओ कहता है क्या मेरी बहन इतनी बैड पर्सन है। तो मिस्टर फू यहाँ पर डीएनए करवाने की बात करते हैं। वेन अपने बालों को देती है और मिस्टर फू डॉक्टर को बुलाते हैं। और तभी वहाँ तो फू फैमिली से मिलने के लिए मिस आई होती है। और फिर कुछ टाइम बाद तो डीएनए की रिपोर्ट आ जाती, उसके हिसाब से तो वेन ही फू फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी होती है। मुयान कहती ये मेरी बेटी है। तो हारी कहती मम्मी तो क्या यही मिमी है। तो मुयान कहती हाँ देखो ये पेंडेंट तो वेन के पास था और हमने डीएनए का रिपोर्ट भी करवा लिया है, ये मेरी बेटी है। हारी तो पेंडेंट को देखती है, कहती पर ये तो मेरा है। तो वेन कहती सारी बातें झूठी कि तभी वहाँ पर मिस आई आ जाती, कहती पेंडेंट हारी का है, मुझे हारी जब पहली बार मिली थी मैंने उससे गले में पेंडेंट को देखा था और ये जेड बुद्धा का है। मिस मुयान कहती इसका मतलब कि हारी मेरी बेटी है। तो वेन कहती हारी अमीर नहीं बन सकती, खुद को पिंच करती और रोती, कहती आप झूठ क्यों कह रही हो, क्योंकि आप हारी को पसंद करती हो बस इसलिए। तो मिस आई कहती हारी और वेन मैंने तुम दोनों को हमेशा अपनी बेटी माना है, मैं झूठ क्यों कहूँगी। एम्प्लॉय कहती हाँ ये पेंडेंट हारी का है। पर वेन तो रोती, कहती मम्मी पापा ये पेंडेंट मेरा है। तो ताऊ गुस्से में कहता है मेरे पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं,
वेन कहती पर डीएनए की रिपोर्ट तो आपके हाथ में ही, मैं ही अमीर फैमिली की बेटी हूँ। म्यान कहती हारी पेनेट तुम्हारा है ना? तो हारी कहती हाँ माँ ये पेनेट मेरा है। तो वेन कहती 1 नंबर की झूठी है। तो ताऊ गुस्से में चिल्लाता है मेरी बहन झूठ नहीं कहती, और फिर से डीएनए करवाने की वो बात करता है। पर वेन तो डीएनए करवाने से मना करती है। तो मिस्टर फू कहते मुझे याद है हेयर देते समय तुम तो हारी से टकराई थी ना, तुमने बालों को चेंज कर दिया। तो ताऊ यहाँ पर फुटेज को चेक करने की बात करता है और सीसीटीवी कैमरे से पता चलता है कि वेन ने हारी को धक्का देते समय उसके बाल को खींच लिया था और बालों को चेंज कर दिया था। अब सबको पता चलता है कि हारी ही तो फू फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी है। मिस म्यान तो रोती कहती हारी तुम मेरी बेटी हो। हारी तो बहुत ही खुश होती कहती पापा भैया हम सब फैमिली है। कि तभी मिस्टर शेन गुस्सा करते वेन तुमने आखिर झूठ क्यों कहा? क्या तुम शैन फैमिली को नहीं चाहती? अब शैन भी बहुत ही गुस्सा करती है कहती वेन तुमने हमें बहुत डिसअपॉइंट किया है। तो वेन कहती मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे नहीं पता कैसे हो गया। तो ताऊ कहता है तुम ना 1 नंबर की डेविल हो, मेरी बहन को तुम फंसा रही थी। तो वेन यहाँ पर रोती है कहती मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मैं बस ये चाहती थी कि सब मुझसे प्यार करें। तो म्यान कहती ताऊ तुम इतनी छोटी हो, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा जेलसी है। शैन फैमिली आपने तो वेन को गोद लिया है ना, मेरी एडवाइस है कि बी केयरफुल। वेन तो यहाँ पर रोती कहती मैं आज से आपकी सारी बातें मानूंगी, मुझे माफ कर दो। तो शैन फैमिली मिस्टर फू से माफी मांगते हैं। तो मिस्टर फू कहते हैं ठीक है इस बार के लिए मैं जाने देता हूँ, पर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वो सब तो घर आ जाते हैं और मिस्टर फू कहते हैं सबके सामने अनाउंस करना चाहता कि ये मेरी बायोलॉजिकल बेटी है, और सब तो बहुत ही खुश होते हैं। मुयान हारी के हाथों को पकड़ती कहती फाइनली मुझे मेरी बेटी मिल गई। और तब यहाँ पर ग्रैंडपा भी आ जाते कहते ये हमारी मिमी है। तो मिस्टर फू कहते हाँ ये आपकी पोती है। अब ग्रैंडपा तो अपनी पोती के लिए ढेर सारे महंगे तोहफे लेकर आ जाते, हीरे मोती और सोने, और हारी की बहुत ही केयर करते देख कर तो ताऊ की कज़न बहुत ही जेलस होती है, सोचती मुझे कभी इतना कुछ नहीं मिला। फिर आगे बगीचे में ताऊ और हारी तो पौधों में पानी दे रहे होते हैं। हारी कहती पेट भर खाना खाना और अच्छे से बड़े होना। वो सुनकर तो कज़न कहती ये लड़की तो पागल है। और तभी वहाँ पर तो बॉडीगार्ड आ जाता है। वो कहती ये सांप जहरीला तो नहीं है ना? तो बॉडीगार्ड कहता नहीं इसमें जहर नहीं है। कज़न कहती देखना अब हारी कितनी ज्यादा डरने वाली है। और बगीचे में तो हारी सांप को देख लेती और उसे यहाँ पर वो तो हाय करती है। कज़न कहती क्या लड़की पागल हो चुकी है? तभी हारी कहती भैया देखो ना मेरे पास एक तोहफा है, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही क्यूट है, क्या मैं उसके साथ में प्ले कर सकती हूँ? तो ताऊ कहता हाँ प्ले करो, पर हाँ गार्डन को खराब मत करना। और तभी हारी तो सांप को उठा लेती है। वो देखकर ताऊ यहाँ पर डर जाता है। कज़न चिल्लाती है कहता है फेंको इसे। तो हारी कहते ऐसे कैसे, इसे तो चोट आई है ना? तो ताऊ कहता है तुम पागल हो, ये जहरीला सांप है। तो कज़न कहते ऐसा नहीं हो सकता, इसमें जहर नहीं है। तो हारी बोलती दी क्या आप इसे देखना चाहती हो? देखो ना इसे चोट आई है। वो कहती मैंने कहा ना कि इसे दूर रखो। वो यहाँ पर काफी डर जाती है। तभी वो वहाँ पर सर्वेंट को बुलाता है, कहता जल्दी से सांप पकड़ने वालों को बुलाओ। और सर्वेंट तो भागते हुए जाती है, कहती मिस हारी की जान खतरे में, उनके हाथों में तो सांप है, वो मिस हारी को तो काट सकता है। सुनते म्यान तो बेहोश होने लगती है। और यहाँ पर हारी तो सांप को नीचे रख देती है, कहती दी को काटना मत। वो सांप तो साइड से चला जाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर फू और म्यान आ जाते, कहते हारी तुम ठीक तो हो ना? उसे चेक करते हैं, कहते तुमने तो हमें डरा ही दिया था। कहते पर बगीचे में सांप कैसे आ गया? तो हारी कहती सांप ने बताया था कि दी उसे यहाँ पर खेलने के लिए लेकर आई थी। तो कज़न कहती ये झूठ कह रही है, क्या सांप बातें कर सकते हैं? अब ताऊ तो बहुत ही गुस्सा करता है, बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी बहन को चोट पहुंचाने की? तो कज़न कहती पर बॉडीगार्ड ने कहा था कि सांप जहरीला बिल्कुल नहीं है, मैं तो बस हारी को डराना चाहती थी और कुछ नहीं। और यहाँ पर ग्रैंडपा तो कज़न को बहुत ही डांटते हैं। वो तो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। फिर आगे मिस फुजिन कहती वॉन को माफ कर दो, आगे से ऐसा ही कुछ नहीं करेगी। तो मिस्टर फू गुस्से में कहते हैं नेक्स्ट टाइम इससे गलती नहीं होनी चाहिए। तभी वहाँ पर हारी आ जाती और वॉन को फूल देती है। तो वॉन कहती मुझे क्यों दे रही हो? तो हारी कहती क्योंकि फूल से खुशबू मिलती है, दिमाग शांत होता है और खुशी होती है। तो वॉन कहती पर मैंने तुम्हारे पीछे तो सांप छोड़ दिया था ना, तुम्हें कुछ हो जाता तो? हारी कहती मुझे कुछ नहीं हो सकता, सांप तो मेरे दोस्त है ना, और वैसे भी पता है उसे जंगल पसंद था इसलिए वो यहाँ से जा चुका है, पर हाँ उसे वापस लेके मत आना, उसे फ्लावर्स नहीं पसंद। ये सुनकर सब तो यहाँ पर हंसते हैं और वॉन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहती सच में तुम तो फूल हो। तभी ताऊ कहता है वॉन मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग देता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें ना पनिश करूंगा तुमने कुछ भी किया तो। वॉन यहाँ पर माफी मांगती है और हारी यहाँ पर सबको तो फूल देती है। वो कहते फूल से कितनी अच्छी स्मेल आ रही है ना, और कहते हारी थैंक यू।
और यहाँ वेन सोचते लास्ट टाइम हारी ने उस लड़की की चोट को फूल से ठीक किया था, लगता है कि हारी के पास कोई पावर से, और कहती मैं कुछ कंफर्म करना चाहती हूँ। और यहाँ वो फैमिली में तो प्रोफेसर टैन आ जाते हैं, कहते मैं हारी से पौधों के बारे में सीखना चाहता हूँ, मैं उसे अपनी स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ। उससे मिलने जाने की वो तो बातें करते हैं और यहाँ पर बगीचे में तो हारी होती, तभी वहाँ पर उस सांप आ जाता है तो हारी उसे टच करती, कहती मैं तुम्हारे चोटों को ठीक कर देती हूँ। और तभी वेन तो उसका वीडियो बना लेती। तभी वहाँ पर प्रोफेसर टैन आ जाते हैं और वो छुप जाती हैं। तो हारी कहती ग्रैंडपा आप मुझसे मिलने आए हो। अब वो तो हारी के पौधे उगाने की टेक्निक के बारे में सीखना चाहते हैं। तो हारी कहती पता है भैया को मेरे साथ में पौधे उगाना बिल्कुल नहीं पसंद, तो क्या आप मेरे साथ में प्लांट्स को ग्रो करोगे। प्रोफेसर टैन यहाँ पर तो हाँ कह देते हैं और वो तो पौधों में नाकों को दाबते हुए गोबर के खाद को डालते हैं। हारी कहते आपको पौधों से बात करने की भी ज़रूरत है। प्रोफेसर टैन तो पानी लेने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पर वेन तो वीडियो को बना रही होती है, जहाँ हारी कहती तुम सब बीमार पड़ने वाले हो क्या, डोंट वरी मैं तुम सबको ठीक कर दूंगी। और वो तो अपनी पावर्स का यूज़ करती है। वेन रिकॉर्डिंग करती और सोचती मैंने तो 2 लाइफ को जिया, पर मुझे ये नहीं पता था कि हारी के पास सुपर पावर्स है, इसलिए सब हारी को इतना पसंद करते हैं। फिर आगे वेन तो शैन फैमिली को हारी का वीडियो दिखाती है, तो मैं शैन कहती हारी के पास तो सुपर पावर्स है, तो वेन कहती इसीलिए तो वो फैमिली को करोड़ों का बिलियंस का प्रोजेक्ट मिल गया। मम्मी पापा हम भी तो करोड़ों कमा सकते हैं ना, सोचो अगर हारी हमारे पास होगी और वो इस तरह के स्पेशल पौधों को उगाएगी तो हम कितने पैसे कमा सकते हैं। फिर आगे वो तो हारी की किडनैपिंग के लिए पहुंच जाते हैं, तो मिशेन कहती ऐसा करना क्या सही होगा। तो वेन कहती मम्मी हम बस हारी को कुछ टाइम के लिए उधार ले रहे फू फैमिली से। और तभी वहाँ पर हारी आ जाती, ताओ का वेट कर रही होती कि वहाँ पर उसकी तो किडनैपिंग हो जाती। फिर कुछ टाइम बाद तो ताओ आता है और कहता है हारी अब तक क्या स्कूल में है। और यह कार में वेन सोचती तुम्हारे पास तो सुपर नेचुरल पावर है, इसलिए तुमने उतनी अच्छी लाइफ को स्पेंड किया था। और यहाँ फू फैमिली को पता चलता है कि हारी तो गायब है। अब ताओ खुद पर काफी गुस्सा करता है, बोलता है सारी गलती मेरी है कि मैं स्कूल में लेट आया था। और तभी टीचर तो सीसीटीवी फुटेज को लेकर आती है, तो म्यान कहते अभी किसी ने मेरी बेटी को किडनैप किया है। मिस्टर फो गुस्से में कहते हैं पुलिस को कॉल करो और हाई प्राइस के रिवॉर्ड रखो, जिसने भी मेरी बेटी की किडनैपिंग की है उसे बहुत ही महंगी प्राइस पे करनी पड़ेगी। और यहाँ पर ट्रू फैमिली में वेन कहते तुम्हें बस स्पेशल प्लांट को उगाना है हमारे लिए, पर हारी यहाँ पर तो मना करती है। तो मिस्टर शैन कहते हैं हारी प्लीज तुम पौधों को लगा दो, हम प्रॉमिस करते कि हम तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे और वापस घर ले चलेंगे। तो हारी कहती मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, मुझे खाना खाना है, उससे मुझे पावर मिलती है। तो यहाँ पर वेन कहती सारी बातें इसकी बस नौटंकी है। तो मिस शैन कहती कोई बात नहीं मैं खाना बना देती हूँ। इस पर हारी कहती थैंक यू आंटी। तो वेन गुस्से में कहती तुम हमेशा बस क्यूट बनने का नाटक करती हो, और हाथ उठाती कि शैन उसे रोक लेता है, कहता हमारी हेल्प करने वाली है तुम उसे परेशान मत करो। वो तो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। और यहाँ वो फैमिली तो हारी को खोजते हुए आती है, तभी उन्हें पता चलता है कि शैन फैमिली की कार आई थी स्कूल में, पर उनके घर पर तो कोई नहीं है। ताओ कहता पक्का उन सबको हारी के पार्ट्स के बारे में पता चला होगा। तो मिस्टर फू शैन फैमिली के पति को खोजने के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर हारी तो खाने को एंजॉय कर रही होती है। तो मिस्टर शैन कहते खाना क्या इतना टेस्टी बना है, कि तभी वेन कहती खाना तो बकवास बना है, ये लड़की तो फूले कुछ भी खा लेती है। तो मिस शैन कहती है सॉरी मैंने बहुत दिनों बाद खाना बनाया, ठीक नहीं बना है। तो हारी कहते आंटी खाना तो बहुत ही टेस्टी बना है, और खाना मांगती है और मिस शैन की तारीफें करती हैं। तो मिस शैन कहती हारी तुम कितनी प्यारी बातें करती हो। फिर आगे हारी तो सारे पौधों में जान डालती है, उन्हें स्पेशल बनाती है। तभी मिस शैन कहती हारी मुझे कमज़ोर लग रही है। तो वेन कहते हारी बस कमज़ोर होने का नाटक कर रही है। और मिस्टर शैन यहाँ पर तो ढेर सारे पौधे लेकर आ जाते हैं। अब हारी की पावर खत्म होने से हारी यहाँ पर तो बेहोश हो जाती है। और तभी कमरे में तो सांप आ जाता है, उसे देखकर तो मिस शैन यहाँ पर चिल्लाती हैं। तो मिस्टर शैन कहते कोई भी हिलना मत वरना वो काट सकता है। कि तभी वेन तो मिस शैन को अपने आगे कर देती है जानबूझ के, और सांप तो मिस शैन को काट लेता है। और यहाँ वो फैमिली को तो शैन के ओल्ड हाउस के बारे में पता चलता है, वो सब वहाँ के लिए निकलते हैं। और यहाँ मिस्टर शैन कहते वाइफी डरो मत सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वेन कहते सांप तो बहुत ही जहरीला था, तो क्या अभी मरने वाली है। मिस्टर शैन चिल्लाते हैं चुप करो तुम्हारी वजह से इसे सांप ने काटा है। और तभी मिस शैन कहती वेन मेरे बच्चे नहीं थे, मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया, अपनी बेटी माना, पर तुमने क्या किया, तुमने मुझे ही चोट पहुंचा दी। और तभी तो हारी को होश आता है, वो कहते आंटी मैं आपको बचा सकती हूँ।
और फिंगर्स को बाइट करती है। अपने पावर्स को वो तो यहाँ पर यूज़ करती है और जहर के असर को वो हटा देती है। तो मिशन कहती, हारी हम सब ने तुम्हारे साथ में कितना बुरा किया, फिर भी तुमने मुझे बचाना क्यों चाहा? तो हारी कहती, आप मेरी आंटी हो ना, मैं आपको मरने नहीं दे सकती। और यहाँ पर वो तो बेहोश हो जाती है कि तभी वहाँ पर फू फैमिली आ जाती है। मिस मियाँ तो काफ़ी रोती हारी को गोद में उठाती है। अस्पताल के लिए सब तो जाते हैं और मिस्टर फू गुस्से में कहते हैं, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। और ताऊ कहते गुस्से में, वेन तुम तो इस बार नहीं बचोगी। फिर अस्पताल में तो 2 दिन हो जाते हैं। हारी बहुत ही कमज़ोर होती है। डॉक्टर कहते अब हम कुछ नहीं कर सकते। हारी को होश आना उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तभी मिस्टर फू को तो याद आता है और कहते ताऊ से घर के सारे पौधे लाकर हम यहाँ रख देते हैं, हारी उससे ठीक हो जाएगी। पर यहाँ पर हारी पर तो पौधों का और फूलों का कोई असर ही नहीं होता। तो मिस मियान काफ़ी रोती हैं, चिल्लाती, मेरी बेटी तुम सबसे कितना प्यार करती और तुम उसकी हेल्प भी नहीं कर सकते। और फिर कुछ घंटे बाद रात को तो पौधों से अचानक से पावर निकलना स्टार्ट हो जाती है, जो कि हारी को एनर्जी देते हैं। तभी हारी को यहाँ पर होश आ जाता है। और यहाँ पर वेन कहती, मम्मी पापा मुझे अनाथ आश्रम में नहीं जाना। तो मिस चैन कहती, तुम्हारी बातों में आकर हमने वो सब किया, शुक्र मनाओ कि हारी ठीक है और वो फैमिली ने हमें माफ़ कर दिया, वरना मैं और शान तो जेल में होते। मिस्टर शान कहते, हारी कितनी प्यारी बेटी थी पर हमने उसे कितना गलत समझा। कान खोल के सुन लो, वो फैमिली से हमने प्रॉमिस किया कि हम हारी के पावर्स के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। और मैंने यहाँ सबसे कह दिया कि तुम मेंटली बीमार हो, तो भले ही तुम सबको हारी के पावर्स के बारे में बता दो, कोई तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करने वाला। और वहाँ से वो तो चले जाते हैं। और तभी वहाँ पर मिस आई आती है, कहती वे जैसी करनी वैसी भरनी, लाइफ ने तुम्हें इतने अच्छे पेरेंट्स दिए पर तुमने उनकी कदर नहीं की, हमेशा बुराई का साथ दिया, आपसे तुम्हें कोई अडॉप्ट नहीं करने वाला। और यहाँ पर वेन कहती है, इस लाइफ में मैं अमीर नहीं बन पाई, और चिल्लाती है कि हारी के पास तो सुपर पावर्स है। वो सुनकर सब कहते ये तो मेंटली बीमार है ना। और तभी वेन सोचती है, मैं फिर से गरीब हो गई, मैं तो 20 साल की हूँ और मैं हारी जैसी 5 साल बच्ची से हार कैसे सकती हूँ, नहीं मुझे अमीर बनना है। और यहाँ पर चिल्लाती और यहाँ वो फैमिली वॉचिंग डियर।